एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शमान। एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक वीडियो लाइट्स एंड शैडोज़। तो आज हम लाइट्स एंड शैडोज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहला है लाइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये। लाइट रेज बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे फॉल ऑन ऑब्जेक्ट्स made of different materials. They may either get blocked or are allowed to pass through the object depending on what kind of material the object are made up of. तो होता क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे लाइट पास कर जाती है इजीली। जैसे कोई कांच का ग्लास हो, तो अगर कांच के ग्लास के हम आगे हम लाइट रखें तो उससे वो पीछे भी जा सकती है, तो वो लाइट को। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कोई, मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। अब पता है आपको वो कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, तो आपको ट्रांसपेरेंट का तो मतलब पता ही होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास, तो यही सब होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, क्लीन वाटर एंड क्लियर ग्लास। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे कांच का ग्लास ले ले, तो अगर आप उसके सामने लाइट जलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उससे लाइट आराम से जा पा रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आराम से जा सकती है, कम्प्लीटली जा सकती है, उन्हें कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। वी कैन ईजिली सी द फिश, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एन एक्वेरियम बिकॉज लाइट पासेस थ्रू द। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आपके पास अगर एक्वेरियम है तो आप देख सकते हैं उसमें कि जो फिश होती हैं वो हम फिश होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कुछ स्टोन्स भी होते हैं, उनको हम आराम से देख सकते हैं। क्योंकि द लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड मेक्स देम विजिबल टू अस। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ कर सुनाती हूँ। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली, clean water and clear glass are transparent. We can easily see the fish, plants and other objects inside an aquarium because light passes through them, the transparent glass, and makes them visible to us. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो आपका पूरा क्लियर ही हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्वेरियम से, जैसे आप पूरा कम्प्लीटली देख सकते हैं क्योंकि वो है ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट होता क्या है, जिसमें थोड़ा मतलब अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब पूरा कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट की तरह नहीं, बट हाँ सम लाइट टू पास थ्रू दैम, तो उन्हें कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू दैम। फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ट्रेसिंग पेपर आर ट्रांसलूसेंट. We cannot see an object behind a frosted glass pane clearly. The form, color and texture of the object paper distract. Yeah, he is right. And जो ये बुक है बिल्कुल सही बोल रही है। जैसे जो फ्रॉस्टेड ग्लास होता होगा, आपने देखा ही होगा फ्रॉस्टेड ग्लास, उससे मतलब अगर आप देखेंगे तो उससे मतलब सम ऑफ द लाइट ही होती है। और ट्रेसिंग पेपर भी होता है इसका एग्जाम्पल। तो उन्हें कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट से ओनली सम ऑफ द लाइट पास हो सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अलाउज ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे अलाउज कम्प्लीटली, मतलब वो पूरा मतलब अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली। अब आती है इसका उल्टा। पहले देखिए एकदम कम्प्लीटली पास हो सकती है ट्रांसपेरेंट, सेकेंड ट्रांसलूसेंट, सम ऑफ द लाइट। अब ओपेक तो बिल्कुल ही नहीं है। ओपेक ऑब्जेक्ट में से तो इतनी सी भी लाइट पास नहीं हो सकती है। ओपेक मटेरियल्स टोटली ब्लॉक द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू देम, मतलब बिल्कुल लाइट आने ही नहीं देते। जैसे आपने वुड देखी होगी, वुड, स्टोन एंड मेटल्स आर ओपेक। और मेटल, चलिए अब आप वुड को ही ले लीजिए। कोई वुड, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं वुड्स के। आप कोई वुड लीजिए, उसके सामने लाइट जलाई, देखिएगा पूरा बिल्कुल जाने नहीं दे रही है लाइट को। ट्रांसपेरेंट और ओपेक बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली जाने देती है और ये बिल्कुल इतना सा भी नहीं। और ट्रांसलूसेंट, सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू दैम अलाउज। कैन यू सी वॉट इज केप्ट इनसाइड द वुडन बॉक्स? तो वुडन बॉक्स अगर सपोज है तो आप देख सकते हैं उस वुडन बॉक्स के अंदर क्या है, नहीं ना। और अगर ट्रांसपेरेंट होता तो आप आराम से देख सकते हैं। नो, यू कैन नॉट सी बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ओपेक मटीरियल। तो ये होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। व्हेन वी स्टेप आउट
in the open and daylight we can observe a shadow on the ground. तो आपने देखा होगा जब हम डे में जाते हैं, जैसे जब सूरज निकलता है तो हम जो चल रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें अपना शैडो दिखता है इन द ग्राउंड. दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी इज़ ओपेक. जो इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो ओपेक है. ओपेक ऑब्जेक्ट अभी आपको मैंने बताया था. द शैडो changes its shape and size depending on the position of the sun in the sky. A shadow is formed when an object blocks the path of light. An opaque object casts a clear and dark shadow. A translucent object casts a faint as it blocks light only partially. तो अब आपने ये पढ़ ही लिया. मैंने अब आपको कोई भी अगर डाउट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, तो हम रिकैप भी करेंगे इस क्लास के एंड में. और अभी हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर शैडो फॉर्मेशन. अ शैडो इज फॉर्म्ड अंडर 3 एसेंशियल कंडीशंस. अ शैडो इज फॉर्म्ड अंडर थ्री एसेंशियल कंडीशंस. पहला है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, एंड दूसरा है ओपेक एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा है अ स्क्रीन सरफेस. एंड पहला है अ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. अ क्लियर शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स एन ऑब्जेक्ट. तो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट तब फॉर्म होती है जब कोई क्लियर शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स. जब कोई क्लियर शैडो एकदम होता है ना, तभी वो लाइट फॉल होती है. एन ओपेक ऑब्जेक्ट. An object has to block the light completely in order to form a clear shadow with a distinct shape. The object which forms the shadow stands between the source of the light and the screen. A screen surface, there has to be a surface on which a shadow can be formed. तो ये था. तो बस आज लाइट के बारे में हम लोग ने इतना ही पढ़ा है. अगर और भी अगर आपको कुछ तो लाइट के बारे में अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बनाऊंगी. और अभी रिकैप करेंगे, सब कुछ रिकैप करेंगे. तो पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे देखना है कि आपको कितना आया है. व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स? मैंने बताया था. तो आपके पास 10 सेकेंड्स है. 10 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम. तो मैं आंसर देती हूँ. सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल सच एज एक्वेरियम. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसके अंदर फिशेस हम आराम से देख सकते हैं. उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. ट्रांसपेरेंट ग्लास कोई देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास कोई देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट कुछ भी देख लीजिए, आप सब में आप देख सकते हैं, उसके क्लियरली विजिबल है वो. और अब मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट आर ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स. फिर से 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. तो some objects allow only some of the light to pass through them. These are called translucent materials. For example, frosted glass, tracing paper. मैंने आपको अभी बताया था. जैसे कोई भी जब आप कांच देखते हैं उस पर अगर बारिश हो जाती है तो आपको मतलब थोड़ा ऐसे रब करके देखना पड़ता है ना, पूरा क्लियरली तो दिखता नहीं है, सब वो ट्रांसलूसेंट ग्लास हो जाता है. फ्रॉस्टेड ग्लास कोई देख लीजिए, उससे ही देख लीजिए, उसमें मतलब पूरा क्लियरली थोड़ा ब्लर दिखता है. इसे कहते हैं हम ट्रांसलूसेंट. व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? एकदम इजी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Some of the objects totally block the light from passing through them. These are called opaque objects. For example, wood, stone, metals. और भी बहुत सारे हैं बट अभी के लिए इतना ही. तो वुड मैंने आपको एग्जांपल बताया था. वुड के ऊपर आप कुछ भी देख रहे बिल्कुल विजिबल नहीं होता. तो जो ऑब्जेक्ट्स टोटली ब्लॉक कर देते हैं लाइट को अपने पूरे पास आने में, उन्हें कहते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स. तो आप ये एक्टिविटी कर भी देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास रखी है उससे आप देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट देख सकते हैं, ओपेक नहीं देख सकते क्योंकि बिल्कुल टोटली ब्लॉक कर देती है लाइट को. ठीक है. तो बस यही था हमारा आज का वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे नॉलेज मिली, तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगर मेरा कोई भी न्यू वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।